अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मैंने अभी अपनी चाय गरम गरम ज़बान जला ली है और इसका एक बाय द वे टोटका सुबह सुबह मैं आपको दे रही हूँ। वो ये है कि अगर आप चीनी अपने मुंह में डाल लें और उसको अपनी ज़बान पे रख लें तो जो बर्न टंग होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव ट्राइड इट एंड टेस्टेड इट, इट डज़ वर्क। आज वीकेंड है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। नॉट दैट आई हैव एनी एक्साइटिंग प्लान्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं होने वाला, बट जस्ट जनरली यू नो वीकेंड है। मे बी आई गेट टू स्लीप इन टमोरो, इवन इफ़ आई डोंट, इट्स स्टिल द वीकेंड। यू नो आई वीकेंड के अंदर दिमाग में बंदा ये सोचता है, अगर काम भी होता है ना तो फिर भी ये सोचते हैं कि ओ यार मैं एक्स्ट्रा मूवी देख लूँगा या यू नो आई विल बी एबल टू डू दिस और दैट और द अदर। बिकॉज आपके दिमाग में वो माइंडसेट चल रहा होता है तो आप जनरली वैसे ही वीकेंड के लिए सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि पता नहीं क्या आपने यू नो उखाड़ने जाने वीकेंड आ गया, पता नहीं क्या नया होने वाला है। कुछ होता नहीं है बट वैसे ही एक्साइटिंग होता है वीकेंड। बहुत सारी मज़े की चीज़ें हो रही हैं आज। PSL बाय द वे कल शुरू हो गया था, मुल्तान वन, एंड यू नो येस्टरडे द किड्स वर प्लेइंग दिस क्रिकेट एंड कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं कराची जीतेगा, कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं मुल्तान जीतेगा। फनली इनफ आई वॉज नॉट रियली पुश्ड ऑन आइदर साइड, बट पता नहीं मुझे इंटरनल फीलिंग थी कि मुल्तान जीतेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपने यू नो PSL के ऊपर कोई बेट लगानी है तो मुझसे कॉल करके रब्ता कर लेना। आई थिंक मेरी इनर फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लग गई हैं। इस टाइम मेरी इनर फीलिंग थी वो सेमीफाइनल वाली भी थोड़ी सी मुझे अंदर से हो रहा था, वो जो सेमीफाइनल हम हारे थे। खैर एनीवेज क्रिकेट के अंदर ये होता रहता है। वीकेंड पे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, वो सब यू नो अराउंड द सिटी। बट हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोविड जो है इट्स ऑन द राइज़। हर कोई जो खांसी या ज़ुकाम को यू नो फेस कर रहा है उसको हम काइंड ऑफ उस तरह देख रहे हैं यू नो कि एज इफ़ के तुम्हें वो तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं टाइप सिचुएशन। सो बिकॉज बाकी में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कोविड, एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ कोरोना एंड it's basically you know you just have to be extremely careful। और अगर आप नहीं होंगे तो भुगतेंगे और यू नो अपने घर पर लेकर आएंगे। घर पे कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान हो सकता है। इट्स नॉट नाइस। तो प्लीज़ मास्क पहन के रखें, स्पेशली व्हेन यू गो आउट इन पब्लिक प्लेसेस। मैं देख रही हूँ आजकल दुकानों में भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, आई डोंट नो व्हाई, वेरी बैड। बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ क्योंकि वीकेंड वाइब्स हैं तो हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग किस्म की गेस्ट मेरे सेट पे मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। नाम है उनका डॉक्टर सारा। शी इज़ फैबुलस एंड अमेजिंग एंड यू विल लव हर स्टोरी। फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जल्दी से मिलवाना चाहती हूँ उनसे आपको, ताकि यू नो आप भी उनको मिल के ज़रा खुश हों। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर सारा गिल खान मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की पहली MBBS डॉक्टर हैं, ट्रांसजेंडर MBBS डॉक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं GIA पे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट एन NGO कॉल्ड MIS। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. Thank you so much for having me. सुपर एक्साइटेड टू मीट यू एंड आई एम श्योर हमारे नाज़रीन को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताएं कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर एंड सेइंग कि मैंने डॉक्टर बनना है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? फाइनेंस। Okay. बिकॉज मैंने जितनी पढ़ाई की है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल करूँ,
मैंने जितनी पढ़ाई की है इंटर तक तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। इंटर के बाद मैं ये नहीं कहती कि उनका ही फ़र्ज़ था सब कुछ करवाना, बट मुझे जब डिसओन किया गया और मुझे जब मतलब महरूम हो गई मैं घर से, तो उसके आगे की जो एजुकेशन थी वो माशरे की डिस्क्रिमिनेशन मैं मानती हूँ थी। स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन थी, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये सब सेकेंडरी था। मेन प्रॉब्लम था मुझे मेरी स्टडीज़ के लिए, बिकॉज मेडिकल इज़ एन एक्सपेंसिव फील्ड, हाँ, उसके बिल्कुल। लिए फाइनेंस इकट्ठा करना और साथ में पढ़ना ये एक इशू था। बिकॉज मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, मैं जॉब भी करती थी कहाँ पर एंड जॉब करते थे? मैं एनजीओ जो जिया और मिस है, मैं इन एनजीओ में जॉब करती थी, छोटी मोटी सी मेरी जॉब थी और मैं रात में डांस फंक्शंस करती थी और और बीच में पैसे जमा करती पैसे थी जमा करती फॉर थी। मेडिकल स्कूल। यस, एंड मेरी देखिए डांस एक आर्ट है, मैं हर जगह कहती हूँ, शीमा किरमानी जी एक आइकॉन है हमारे पास। एब्सोल्युटली। लेकिन डांस का ना हमारी कम्युनिटी को लेकर देखिए फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, वेज डिफरेंट हो सकते हैं। हमारी कम्युनिटी के फॉर्म्स और वेज हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज़ किए गए हैं सोसाइटी की तरफ से, और मैं किसी को डिफेंड या किसी के अपोज में नहीं बोल रही, बट मुझे नहीं नाचना था। आई वॉन्टेड टू स्टडी, बट मुझे स्टडी के लिए, ये डिग्री लेने के लिए डांस करना पड़ा एंड दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे लिए सबसे मुश्किल काम वो था। अभी भी लोग मेरी सक्सेस की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान ने उनकी पहली ख्वाजा डॉक्टर को इतना प्यार दिया है, मैं हाथ जोड़कर उनका और अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ। पर रात में कहीं ना एक ख्वाब हॉन्ट कर जाता है कि माना है, मैं तो हर जगह बोला है कि मैंने इस तरह से पैसे इकट्ठे किए, कहीं मैं बैठी हूँ एज अ मेडिकल डॉक्टर और मेरी कहीं पुरानी वीडियो आ जाए तो आपको लगता है कि वो प्रोफेशनलिज्म जो आप पोर्ट्रे करना चाह रही हो, बिल्कुल उसके अंदर खटक आ जाएगी। खटक आ जाएगी और लोग देखें, एक चीज़ चाहिए होती है नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो किसी को भी अगर मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलानी है तो वो मुझे पूरी लाइफ मेरे पास्ट को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है। तो मैं सिर्फ बताना, मैसेज जो देना चाह रही हूँ वो ये कि मेरे जैसी बहुत हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो सोसाइटी में चेंज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को एक ऐसे कंट्री में नाम लाना चाहती हैं जहाँ की ट्रांसजेंडर सक्सेसफुल हैं और वो उतना ही आसान हैं जितना मेल और फीमेल, बट उनके पास वेज, उनकी रिसोर्सेज, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो स्टडी करें, और जब वो करके पहुँचती हैं तो उनको उनके पास की वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो हम एक ऐसी जगह स्टक हो चुके हैं, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मुझे उस डांस से मैंने आज वो इज़्ज़त पाई है जिसके लिए मैं और मेरी कम्युनिटी सदियों से शायद तरस रहे हैं, क्योंकि हमें वो रिस्पेक्ट जब से पाकिस्तान बना है, गोरा गया है, वो कॉलोनियल लॉ था, हमें वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई। हमें इज़्ज़त ना अब मिल रही है। सारा से डॉक्टर सारा बनना मुश्किल ज़रूर था, पर जो इज़्ज़त मिली है ना उसका मज़ा कुछ अलग है। ज़बरदस्त। आई थिंक कि आपकी जो जर्नी है ये ना सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इट्स अ ह्यूज थिंग, बट आई थिंक कि फॉर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, मेन और वेमेन, आई थिंक सब लोगों के लिए ये बात सोचना कि यू स्ट्राइव, आपने एक ख्वाब देखा, आपने कहा मैंने ये करना है, एंड टू गेट देयर, आई मीन यू डिड व्हाट वाज नेसेसरी एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर इट। आई थिंक दैट आपसे ये ज़बरदस्त बात है कि किसी इंसान ने कहा कि नो, आई विल नॉट गिव अप, एंड इट्स हार्ड, बट टू कीप ऑन गोइंग, आई थिंक इट्स फैबुलस। मुझे ये बताएं कि कभी आपको वाइल्स्ट यू वर इन कॉलेज कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी फील हुई? इंटर तक बहुत ज़्यादा। इंटर तक मुझे बुली किया गया, मुझे डिस्क्रिमिनेट, मुझे मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया गया। अच्छा, मैं शुरू से ही पोजीशन होल्डर रही हूँ। मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स से अपनी स्कूलिंग की है, बहरिया कॉलेज से किया है। कॉलेज और स्कूल बहुत अच्छे हाई क्लास हैं और मेरी पोजीशन आती थी तो थोड़ा सा फेवर हो जाता था, लेकिन मैं बहुत बुली हुई हूँ इंटर तक, क्योंकि उस वक्त तक मैंने ओपनली बताया नहीं था, अंदर छुपी हुई बात थी, लेकिन माशरे को नहीं पता, तो मैं दब कर रहती थी। इंटर के बाद फैमिली से ज़रूर महरूम हो गई, लेकिन उसके बाद एजुकेशन वाइज डिस्क्रिमिनेशन मेरे कॉलेज ने, स्पेशली JMDC ने बिल्कुल नहीं किया। दे वर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव, दे वर ह्यूज हैंड इन माई सक्सेस। जब भी मुझे इस तरह की कहानी सुनने को मिलती है मैं कहती हूँ शुक्र है। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? चीना बोल रही हूँ। चीना, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ डॉक्टर सारा मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगी चीना मैं आप सारा इनको? के लिए फोन किया। आई कांट टेल यू हाउ प्राउड आई एम, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अल्लाह में आपको एक डबल दुगनी दुगनी तरक्की दे। और पता है, ट्रांसजेंडर होना ये अल्लाह की तरफ से कोई, अल्लाह ने आपको चुना है इस चीज के लिए। एंड यू नो, अगर टाइम मिले ना, आजकल मैं एक चीज देख रही थी, जेपर्डी अमेरिका का एक क्विज प्रोग्राम है जो 50 साल पुराना प्रोग्राम है, बट वो 50 साल से चल रहा है। और पहली दफा उनकी हिस्ट्री में, जेपर्डी की हिस्ट्री में, एमी श्नाइडर के नाम से एक औरत $1,80,000 40 दिन का जीत के गई है। 40 डेज से वो आ रही थी क्विज प्रोग्राम में, क्योंकि उसको बीट करना होता है। एवरी डे शी वाज विनिंग कंसेक्यूटिवली फॉर 40 डेज। 40 दिन से जीत रही थी। येस्टरडे उसका लास्ट 40 डे था। $8,80,000 जीत के नाउ शी विल बी ऑल ओवर अमेरिका। इमेजिन, वो जूतों के ऐड में आएगी, ड्रिंक्स के ऐड में आएगी। उसने ये सिग्मा तोड़ा है कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स होते तो उनको बुरी नजर से देखा जाए। यू नो, इट इज अल्लाह ने देखो बनाया है। अल्लाह की कोई रीजनिंग है इसमें। एब्सोल्युटली। यू नेवर बी disheartened. I'm so proud of you कि आप एक डॉक्टर होके हो। I'm so happy. Imagine मैं अभी एमी स्नाइडर का प्रोग्राम देख के and I opened ये प्रोग्राम आ रहा था चाय दोस्त। और ये हमारे डॉन वाले ना हमेशा अच्छे लेकर आते हैं टॉपिक। थैंक यू सो मच चीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपका कॉल करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चीना बाय द वे इज़ एन अमेजिंग पर्सन, एक बहुत अच्छी इंसान है और मैं आपको उनसे कभी मुलाकात कराऊंगी। डिज़ाइनर भी हैं एंड यू विल लव हर एंड शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बट आई एम सो हैप्पी दैट यू कॉल चीना, बिकॉज यू नो इस तरह ही करना चाहिए कि दिल में अगर कुछ अच्छी बात है तो कह दो। सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। हम लोगों को नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, सारा के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सारा गिलखान बैठी हुई हैं। ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर MBBS डॉक्टर हैं। 2 NGOs में भी काम करती हैं और इनकी ये जो जर्नी है टू बिकम अ डॉक्टर फ्रॉम इंटर टू आज इनके पास एक डॉक्टर की डिग्री है, ये बहुत आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी। सारा, यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि आप ये जर्नी डिस्क्राइब करें हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यूअर्स के लिए नहीं, बिकॉज आई फील लाइक पीपल लाइक यू, आप जैसे लोग सब लोगों के लिए एक सॉर्ट ऑफ उम्मीद का चिराग बन सकते हैं, एक बीकन बनते हैं। कितना टाइम लगा आपकी MBBS कंप्लीट करने के लिए आपको? बहुत टाइम। अगर सब चीज़ें सही होती तो मुझे लगता है मैं 3 साल पहले एटलीस्ट मिनिमम डॉक्टर बन चुकी होती। मेरे लिए बहुत मुश्किल था पढ़ाई। देखिए, MBBS इज़ अ टफ प्रोफेशन एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। मुझे टास्क अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे सीखना पसंद है। और ये चीज़ इशू नहीं थी मेरे लिए। इशू ये था कि मैं कैसे पढ़ती जब मुझे अपनी फाइनेंस के लिए रात में फंक्शंस करने हैं, सुबह NGO जाना है और रात में आकर पढ़ना है। मेरे पास कॉलेज जाने का टाइम कहाँ था, मेरी अटेंडेंस का टाइम नहीं था। मुझे ऐसा करना पड़ा है कि एक एक पेपर के बीच में 9-9 महीने का गैप लेना पड़ा है ताकि मैं पैसे जमा करूं और देन नेक्स्ट ईयर की फ़ीस दे पाऊं। तो एक एक पेपर करके भी दे। लोग कहते हैं कि क्यों इसने इतना टाइम लगा दिया, बट किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आखिर तुमने ये पैसा कहाँ से लाई हो तुम। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लास्ट ईयर की जो मेरी फ़ीस थी, अ फ्रेंड ऑफ माइन स्पॉन्सर्ड, उन्होंने स्पॉन्सर की और 7 मंथ्स के अंदर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा फाइनल ईयर क्लियर किया है। तो आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि जो ये सोचते हैं कि ट्रांस कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर अब सही टाइम पर उन्हें अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट दी जाए तो वो भी वो सब कर सकती हैं जो कि मेल और फीमेल कर सकते हैं।
और जो वो कम्युनिटी जो ये सोचती है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देते या हमारे साथ ऐसा है तो हम इसलिए नहीं हैं, मैं उनको कहूँगी आप क्या करती हैं ये आपका ज़ाती फेल है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करती। पर एजुकेशन एक शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन एक की है टू द सक्सेस। अगर वो इज़्ज़त आपको चाहिए जो कि हमें नहीं मिलती है माशरे में, तो एजुकेशन वो चाबी है जिससे ना सिर्फ आपको इज़्ज़त मिलेगी बल्कि आपके माँ बाप का नाम भी फ़ख्र से ऊंचा होगा। और यही नेशन जो आज हमें रोड पे चलते हुए मुख्तलिफ़ नामों से बुलाती है, आज जिस तरह मुझे डॉक्टर सारा कह के रिस्पेक्ट दे रही है, वो आपको भी देगी। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ, इट्स नेसेसरी। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं ये बात। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप स्पेशलाइज़ करना चाहती हैं। अभी आप ब्रेक के अंदर एक बात का जिक्र कर रही थी कि आप सिर्फ डॉक्टर सारा पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर नहीं बनना चाहती, बल्कि आप डॉक्टर सारा आई एम अ स्पेशलिस्ट इन XYZ फील्ड एंड द टॉप ऑफ माई गेम। या बिकॉज MBBS गुड, बहुत अच्छी बात है, पूरे कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनी हूँ, मेरे परवरदिगार का शुक्र है। पर MBBS मेरा स्टार्ट है, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। आई नो बहुत टाइम लगा है मुझे यहाँ पहुँचने में, पर अब मैं यहाँ हूँ और अब मैं जाने वाली नहीं हूँ और मैं अपनी कौम को और सर्व करूँगी। मेरा आगे प्लान FCPS की तरफ जाने का है। एंडोक्रिनोलॉजी एक ऑप्शन मेरे जहन में है और सेकंड पे मैंने MPH रखा है, बट ऑब्वियसली हाउस जॉब में कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। और एक और चीज़, सिर्फ यही चीज़ क्यों, मेडिकल प्रोफेशन की नीड हर जगह होती है। इवन हमारे फ़ौजी जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर कभी ऐसा वक्त आया तो ये ट्रांस वहाँ जाकर भी सर्व करेगी और इस कौम को बताएगी कि हम अपनी कौम के लिए ना सिर्फ कुछ कर सकते हैं बल्कि वक्त आने पर जान भी दे सकते हैं और जान देने वालों की जान बचाने के लिए पूरा काम भी कर सकते हैं। आई एम हियर टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, आई एम हियर टू गेट द रिस्पेक्ट। वो इज़्ज़त जो मेरी कम्युनिटी से गोरे ने ले ली है वो दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी जब तक मेरी जान है, इंशाल्लाह। और आप सक्सीड करेंगी इस काम के अंदर। मुझे ये बताएं कि अभी हमने बात करी, आपने कहा कि आप जब इंटर तक बुली हुई और आपको लगा कि उस वक्त तक डिस्क्रिमिनेशन थी, और फिर जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में आए तो आपको वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करनी पड़ी। एज सच मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। क्या मतलब एज सच, इस बात का क्या मतलब है? इस तरह से देखिए, कुछ लोगों की बुराई की वजह से ज़्यादा लोगों की अच्छाई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कॉलेज के लिए भी न्यू चीज़ थी कि फ़र्स्ट टाइम एक ट्रांस MCAT वगैरह क्लियर करके मेडिकल MBBS के अंदर एंटर हो चुकी है, उसको कैसे रखना है, उस कौन सा वॉशरूम जाएगी, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, बाकी टीचर्स क्या कहेंगे, तो थोड़ा उनके लिए भी टफ था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर सो सपोर्टिव, इतने सपोर्टिव थे कि जहाँ मैं गिव अप करने वाली होती थी तो वो मुझे मोरली सोशली इतना सपोर्ट करते थे कि मैं वापस से अपना नहीं, आई कैन डू इट। क्लासमेट्स ने मुझे, आई मस्ट से कि इस बैच जो अभी करंट बैच था मेरा, इससे जो पहले के बैच थे, उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे ग्रुप्स में ऐड नहीं किया, मुझे क्लास का स्केड्यूल नहीं बताते थे कि आज वो ट्रांस नहीं देते थे कि ट्रांस है, ये वॉशरूम यही यूज़ नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। पर अल्लाह की कुदरत देखें, ये बैच मुझे उतना ही अच्छा मिला। इन्होंने मुझे, मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है, इनके पेरेंट्स से पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स को सीखना चाहिए। इतनी अच्छी परवरिश की इन्होंने अपने बच्चों की कि उन्होंने इस ट्रांस को फील ही नहीं होने दिया कि वो ट्रांस है। मुझे एक दिन मैं अगर कॉलेज नहीं जाती थी तो मेरी CR, मेरे क्लासमेट्स मुझसे पूछते थे, सारा आर यू ओके, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। तो एक इंक्लूसिवनेस आ गई थी। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद ये आई और ये आ रही है पूरी सोसाइटी में। Absolutely. आपकी जनरेशन इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल टूवर्ड माई जेंडर, टूवर्ड माई कम्युनिटी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। बहुत मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है एंड आई होप कि आप लोग भी सारा की स्टोरी से, यू डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी कम्युनिटी और अ जेंडर टू बी इंस्पायर्ड बाय इट। मेरे ख्याल में ये स्टोरी जो है इसको कंटिन्यू करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ डॉक्टर सारा गिल खान मौजूद हैं। बातचीत हो रही है उनकी जर्नी के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर थी हैं। सॉरी, I'm माय alive. बैड। Okay. मुझे ये बताएं कि आई मीन आपने भी ये बताया कि कितना मुश्किल था पीयर्स के एंड से भी, बट देन यू नो यू फाउंड नाइसर पीयर्स इन टर्म्स ऑफ कॉलीग्स एट कॉलेज। बट मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक हर इंसान का एक रॉक होता है, एक इंसान ऐसा होता है उसकी ज़िंदगी में जो कि उसके पीछे खड़ा है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान था जो कि सारा टाइम आपको मोटिवेट करता है? बिल्कुल, ऐसा एक नहीं 2 इंसान थे। और कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर औरत के पीछे कहने को आदमी का हाथ होता है। पर इस ट्रांस के पीछे एक्चुअली मेरी ट्रांस कम्युनिटी तो ऑब्वियसली थी, लेकिन एक औरत और एक मर्द दोनों थे। मर्द इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड एंड औरत इन टर्म ऑफ माई मदर। मुझे फैमिली ने डिसोन ज़रूर किया था, पर मेरी माँ छुप कर मुझसे बात करती थी, और उसका बात करना ही ना बहुत था। और मेरी माँ मेरी दोस्त है और थी। मेरी माँ से मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने कैसे ये डिग्री हासिल की, क्या क्या किया, करना पड़ा। मैं रोती थी ना जब घर आकर, तो अम्मी फ़ोन पर, अम्मी भी रोती थी और अम्मी को पता होता था। और मैं कहती हूँ वाकई ये बात झूठ नहीं, माँ का रिश्ता बिल्कुल अलग है। माँ अपने बच्चे को, आप कुछ भी कर लें, आप उसको 100 जगह लॉक करके रख लें, वो अपने बच्चे को रीच कर लेगी। एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है। और अगर अम्मी अभी आपकी टीवी देख रही होंगी, आई एम श्योर आप अपनी मम्मी को क्या कहना चाहेंगी? यू आर माई लाइफ और आई लव यू, एंड आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड शुक्रिया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, उसमें तो पापा का भी शुक्रिया है, लेकिन मुझे उस वक्त अपनाने के लिए जब मास्टर ने नहीं अपनाया। मास्टर ने मुझे तब अपनाया जब मैं कुछ बन गई हूँ। आपने मुझे तब भी अपनाया जब मैं कुछ भी नहीं थी। ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली। माँ जो है उसका प्यार जो है वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन नहीं। कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग पेरेंट्स के बारे में ही बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर। आई वांटेड टू आस्क यू कि आपके पास NIC जो है, शनाख्ती कार्ड जो है, शनाख्ती कार्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हमारे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल हर्डल बन जाता है ज़िंदगी का, जो कि मतलब इट जस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अचीव एन NIC। आपके पास जो NIC है और आप उसको किस तरह बदलना चाहती हैं? देखिए, जो NIC ज़्यादातर ट्रांस कम्युनिटी जब पैदा होती हैं तो माँ बाप और हॉस्पिटल उनकी बर्थ सर्टिफिकेट पर मर्द लिख देते हैं और उनको एक मर्दाना नाम दे देते हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं सच में, लेकिन चलें वो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जैसे मेरा इश्यू है कि मुझे नाम अपना चेंज करवाना था, अपना जेंडर जो मैं हूँ वही मुझे चाहिए NIC के ऊपर। पर इतना डिफ़िकल्ट है कि मेरे हज और उम्रा का क्या होगा, मेरे ट्रैवल, बिकॉज मैं ट्रांस कम्युनिटी को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे ट्रैवल का, कितनी कंट्रीज़ ऐसी जहाँ ट्रांस का कॉलम नहीं है। सेकेंडली, ट्रांस जो NIC का प्रोसीजर है, इट्स सो टफ, सो मच प्रॉब्लमेटिक कि आप थक जाते हो। उसके पर से मैं एक एजुकेटेड ट्रांस हूँ, तो मेरी स्कूलिंग, इंटर और अब डिग्री सब जगह जाकर मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। अपना नाम भी, अपना हर चीज़, क्योंकि और ये सिर्फ ना टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें पैसा भी चाहिए, इसमें मुझे एक लॉयर भी चाहिए। यानी अब पाकिस्तान की तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक एक करके अब क्या अदालत जाएगी इन कामों के लिए। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि नेम चेंजिंग के लिए और उनके जेंडर की रिकग्नाइजेशन के लिए एक ट्रांस फ्रेंडली पॉलिसी बनाई जाए। और नादरा की जो ऊपर की टीम है वो फिर भी सेंसिटाइज है, जो उनकी हायर स्टाफ है। एब्सोल्युटली। जो सेंटर्स में स्टाफ बैठे हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि कोई ट्रांस प्रोटेक्शन लॉ भी आया है, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं मैडम हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, आप इवन यहाँ तक मुझे बोला गया है, अच्छा आप तो लड़की लगती हैं, क्या करेंगी ट्रांस का, हमें भी नहीं पता कैसे करना है, लड़की कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट मी माई सेल्फ, वॉट आई एम। आई वॉन्ट कि लोग मुझे वही अपनाएं। मुझे लड़की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, कुदरत की एक ऐसी तख्लीक है कि सलाम है। वो बच्चा 9 महीने बाद जब दुनिया में लाती, इससे बड़ी तख्लीक क्या मैं बोलूँ खुदा की। मुझे फ़ख्र है लोग मुझे उनसे मिलाते हैं, पर मेरी एक अलग पहचान है। मुझे मेरी पहचान चाहिए,
मुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए। और अगर मतलब बेसिकली आप ये कहते हैं कि ये प्रोसेस ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि वो जो सवालात होते हैं अलोंग द वे, बहुत ऑफेंसिव सवाल भी होते हैं। आर यू सीरियस? यस, आई एम वेरी सीरियस। बहुत ऑफेंसिव सवाल होते हैं बाय पब्लिक ऑफिशियल्स? बाय पब्लिक। देखिए, मैंने कहा ना, जिस तरह हमारे जो ऊपर हायर ऑफिस बेयरर्स हैं वो सेंसिटाइज हैं। मेरी जैसे नादरा की जो मैनेजर्स वगैरह हैं उनसे मेरी मीटिंग भी होती है, पर जो कंप्यूटर लेकर एंटर करने बैठा है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये एक्चुअली बात सारी की सारी ये है कि कम्युनिटी एज यू नो हम लोगों का वही आप जिस तरह आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट को आई सैल्यूट। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है। आप बल्दियाती इलेक्शन ले लें, उसके अंदर ट्रांसजेंडर की इंक्लूशन 0.5% जॉब कोटा। बट द थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट ने सेंसिटाइजेशन सेशन नहीं रखे हैं जर्नल कम्युनिटी या जर्नल अवाम या पब्लिक के लिए। आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। गवर्नमेंट शुड डू टाइम एंड आई यू नो होप के टाइम गेट्स अस देयर। डॉक्टर सारा हमारे साथ हैं, मैं इनके बारे में और भी जानना चाहती हूँ, श्योर आप भी जानना चाहते हैं, मगर फिलहाल जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सारा गिल खान मौजूद हैं, पाकिस्तान की पहली MBBS ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं और इंशाल्लाह हमारा नाम और भी रोशन करेंगी अपनी चोज़न स्पेशलिटी में जो भी आप चूज़ करेंगे। आई एम श्योर यू विल डू अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपसे आपके बारे में ज़रा जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो डॉक्टर सारा एज अ पर्सन। तो मैं बर्निंग क्वेश्चंस पूछूंगी, तेज़ी से आपने जवाब देना। ठीक है, डन। 3 ऐसी बातें जो कि आपके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता that I'm very sensitive, I actually cry and दिल से मैं नाटक नहीं करती, सच में रोती हूँ। and second thing is that जो नहीं जानता है वो है I don't like makeup at all। हाँ, ये मैंने देखा था। और तीसरी चीज़ ये है जो कोई नहीं जानता है वो ये है कि I still hadn't visited India and Amsterdam। I want to do। I hadn't visited Eiffel Tower। लोगों को लगता है मैं पेरिस गई हूँ, बट मैं Eiffel Tower नहीं गई हूँ। I'm sorry, हो गया, मिस्टेक हो गई। अच्छा, आपकी सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल इन द सेंस ऑफ लाइफ? इन द सेंस ऑफ आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आई थिंक 2 रोल मॉडल्स बहुत ज़्यादा मेरे हैं। एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और एक कंट्रोवर्शियल मैंने सेकंड नाम के लिए बोला, दैट्स मलाला यूसुफज़ई। और वो इसलिए बोला कि लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक द गर्ल डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड आई एडमायर हर। एब्सोल्युटली। आपका सबसे बड़ा फियर कौन सा है? ये नाम गुम जाएगा मेरा, कि कभी भी नहीं होगा ऐसा। people will forget me। it's No, a fear। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका कोई फ्यूचर बायोपिक मूवी बने आप पे, तो आप कौन सी एक्ट्रेस को आपका रोल मिलना चाहिए? वैसे तो मेरी फेवरेट एक्स करीना है, बट आई थिंक ओवरऑल लुक वाइज कंपेयर करूँ तो आई थिंक मलाइका अरोड़ा शुड डू दैट। हाँ, आपका सबसे फेवरेट गाना? फेवरेट गाना मैं हीरोइन हूँ एंड ऑल्सो नाउ देश तू झूम। ओके, वेरी नाइस। एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ जर्नी में where you were super proud of your achievement? When I got my MBBS result and when I became Sara से डॉक्टर सारा। ज़बरदस्त। सबसे फेवरेट पाकिस्तानी खाना? सबसे फेवरेट पाकिस्तानी खाना बिरयानी। कौन सी, चिकन, बीफ या मटन, चिकन दोनों। बिरयानी। ओके, पाकिस्तान का सबसे फेवरेट, यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन मैं जाना चाहती हूँ वो है गिलगित और हुंसा। ओके, मैं गई नहीं हूँ, बट जितनी पिक्चर्स देखी हैं आई एम इन लव विद इट एंड आई वांट टू गो। बस डर लगता है थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, बाकी आई वुड लव टू गो। खाना पकाती हैं आप? खाना पकाती हूँ, बहुत कम, थोड़ा क्या सा। पका लेती हैं?
पानी बॉईल कर लेती हूँ, अंडे बॉईल कर लेती हूँ, फ्रूट्स काट लेती हूँ और मैगी बना कि- लेती हूँ। क्या? मैगी बना लेती हूँ। अच्छा, यानी कि अगर मैं आपके घर पे डिनर पर आप मुझे बुलाएंगे नहीं, डोंट वरी, मैं सबसे अच्छी जो चीज़ करती हूँ वो है ऑर्डर करना। फोन तो घुमाना। मैं इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर करूंगी कि सब कुछ देखिए वो भी तो घर का है। और अगर आपको घर का वाकई खाना है तो माई मॉम इज An शी amazing लव्स cook. कुकिंग, तो मैं उनको बोलूंगी वो आधे घंटे में खाना भेज देंगी। ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली में आप किससे क्लोज हैं, अम्मी के अलावा? सिस्टर बहन से? या अ लॉट। ज़बरदस्त। अपने फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? आई वॉच नेटफ्लिक्स देखती हूँ और पहले थोड़ा वीडियोस वगैरह पिक्चर वगैरह लेती थी, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स फ्री टाइम अगर गनीमत से मिल जाए तो नेटफ्लिक्स। ज़बरदस्त। 3 चीज़ें जो कि आपके पर्स में हर वक्त मौजूद होती हैं। लिपस्टिक, काजल, माई फोन। ओके। पाकिस्तानी कौन से एक्टर को और कौन सी एक्ट्रेस को आप सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं? I think in term of acting, Sabaa Qamar, she is brilliant and Sajal is brilliant, but Sabaa Qamar ज़्यादा Yes. because it's not about just acting, the role she plays is wow. हाँ, And absolutely. in term of actors, I think Fawad is the only actor right now we have. ओके, ऑल राइट, सही है। I know it's a big statement, but actually it's true. I mean, like we need to shift the acting level, and Fawad have that. एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर एक चीज़ आपको पाकिस्तान के बारे में बदलनी पड़े, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। एक चीज़ अगर बदलनी पड़े तो मैं तमाम पाकिस्तान में नहीं, मैं ये सब कॉन्टिनेंट में बदलना चाहूँगी। मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बदलना चाहूँगी। मैं वो पीस वापस लाना चाहूँगी जो कि गोरे के आने से पहले था। एब्सोल्युटली होना टुगेदरनेस, यूनिटी, पीस। सही। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपका सोशल मीडिया ऑफ चॉइस? पहले फेसबुक था बट अब बहुत ज़्यादा इंस्टा हो गया है, अब इंस्टा आ गई हूँ। ट्विटर मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद परसों ज्वाइन किया है। आई एम लर्निंग ट्विटर। ओके। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपने अपने लिए कोई एक गोल सेट किया है जो कि लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है, आई वॉन्ट टू बी इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ पाकिस्तान। इतना कुछ करना चाहती हूँ कि मेरी डेथ के बाद भी मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद रहूँ और आने वाली जनरेशन बोले कि एक सारा थी। यार, सारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, मतलब बच्चों कुछ सीख लो। इस जस्ट बहुत ठोकरें खाई हैं, उसके बाद यहाँ पहुँची हूँ तो मैं अपना 100% देकर जाऊँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं लगी रहूँगी। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। और आई होप दैट यू सक्सीड। मुझे ये बताएं कि ट्रांस कम्युनिटी को अगर आप कोई एडवाइस दें तो वो क्या होगी? एक मतलब छोटी एडवाइस, 1 लाइनर, क्या बोलेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो करना है वो आपका ज़ाती फ़ेल है, सही गलत नहीं। सिर्फ तालीम की तरफ आएँ। मुझे पता है आपको भी वही इज़्ज़त चाहिए जो आज मुझे मिल रही है, और ये हम सब की इज़्ज़त है। इज़्ज़त पाने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप को तालीम याफ्ता करना और साबित करना कि हम भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए, उसके नाम रोशन के लिए कुछ कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करें अपने सेल्फ को। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी। जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज़बरदस्त। सारा मेरे पास टाइम जो है, इतनी फ़न कॉन्वर्सेशन थी बट टाइम का अख्ताम हो गया है, बहुत कम टाइम रह गया है। मैं चाहती हूँ कि आप माशरे को, आपने ट्रांस कम्युनिटी को तो मैसेज दे दिया, बट आप माशरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि माशरे को कि क्या तब्दीली आनी चाहिए हमारे अंदर कि बेहतर हो सके? एक्चुअली ये सवाल मैं ऑपोजिट करके माशरे के लिए छोड़ देती हूँ। वो ऐसे कि हमेशा माशरे ने कहा है कि हम ऐसे हैं, हम सिर्फ नाच गा सकते हैं या भीख मांग सकते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हमारी ये नहीं है। आपके सामने आज एक तालीम याफ्ता ट्रांस बैठी है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये माशरा, ये कंट्री, ये गवर्नमेंट इस ट्रांस को कैसे डील करती है, क्योंकि ये बात मुझे तब समझ आएगी कि वाकई क्या हमें बदलना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा होता है तो माशरे को बदलने की ज़रूरत है। तो इट्स अ टेस्ट फॉर द सोसाइटी एक्चुअली कि अब वो कैसे डील करती है। और सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी, आप हमें सपोर्ट करें, बिलीव करें, हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं हम नहीं कर सकते हैं।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सारा आपका आने It's का। my pleasure to have you. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, वीकेंड वाइब्स हैं तो थोड़ा गाने बजाने की भी बातें करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जुम्मे का दिन है, ऑब्वियसली वीकेंड वाइब्स हैं, फीलिंग आ रही है थोड़ी सी कि कुछ म्यूजिकल होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली वी लाइक टू सेंड यू ऑफ इनटू द वीकेंड, यू नो, विद सम फन 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 फन। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रिमशा कुरैशी, वोकलिस्ट भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, और सज्जाद अली गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are कैसे you? हैं आप लोग? Pretty good. हाँ? Now that we are here, pretty good. अच्छे सेट चल रहे हैं। काफ़ी सेट चल रहा है। रिमशा, आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। Okay, so I started singing when I was 6 years old. I started performing when I was 6 years old. Wow. I sing since I can talk, I think, because genetic bhi tha, everybody in my house can sing. वाओ, Yeah. sure. And then I was in a Catholic school. I was in St. Patrick's all my life, so I was part of the church choir. Choir. Music was pretty much part of the curriculum. तो वो उसकी वजह से भी influence आता रहा, and then वो performance भी शुरू कर दी. Church choir में part होती थी, trouble maker होती थी काफ़ी. But yeah, so that's how it started, and then commercially I started doing music. वो भी एक इत्तेफाक था in a way, I think. I was very involved. Like I've been training under Ehsan Bari, who's in Sounds of Karachi. Yes. Since I also know him since since I'm 6. ओके, तो बस फिर इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का. Joined Sounds of Karachi in 2018. Season 11 Coke Studio इल्लल्लाह perform किया साथ में, और फिर I was like, okay, now it's time to like start doing things commercially. And yeah, been doing it since then. Let's see where यार, it goes. ज़बरदस्त। और सज्जाद, आपकी क्या है म्यूजिकल जर्नी? हाँ, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आई जस्ट ज्वाइन आर्ट्स काउंसिल, Okay. 2018 में ही ज्वाइन किया था। आई एम स्टूडेंट ऑफ आफाक अदनान से, अच्छा। which is very known guitarist of Pakistan. Of course. I am also student of Sir Ehsan Bari. ओके, Yeah, तो prodigies. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हेन यू सिंग, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? इज देयर अ साउंड ऑफ अ म्यूजिशियन दैट यू रियली एस्पायर टू? किसी के आपको पाइप्स बड़े पसंद हैं और आप कहती हैं नहीं जी, यहाँ तक जाना है? ऐसे बहुत सारे नाम हैं. It's funny that when somebody asks me this, I go blank. But like, I grew up listening to a lot of jazz and blues. Okay. A lot of Sinatra. A lot of. नाइस। You know, I listen to stuff like Snarky Puppy now. I listen to Amy Winehouse. Big fan of her vocals. या Even like people like Adele, I absolutely love her vocal style. So it's a mix and match of a lot of different vocalists and a lot of different musicians that I've listened to. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना म्यूजिकल स्टाइल जो है या उसको डिस्क्राइब करें, तो which genre would you sort of be more inclined towards? I think it would be, of course, always and always influenced by jazz and blues. And then now sometimes I feel कि थोड़ा सा folk style भी आ जाता है कभी-कभी. So it's kind of like a fusion of these three Okay. that, you know, when I'm singing. जैज़ और ब्लूज़ के बारे में भी आपने कहा कि आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स जैज़ एंड ब्लूज़। उसके लिए मेरे ख्याल में कि ज़िंदगी में कुछ गम हुआ होना चाहिए, दुख होना चाहिए, आवाज़ में गम होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ हो चुका है कि आप आई जस्ट वांट टू नो? That's like I think ये हर artist के साथ हो चुका है and हर इंसान के साथ भी हो चुका है. We all have like things that we use to create art. Yeah. वो होता है ना, it's a thing amongst artists. You're sitting together and you're like, यार जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है, इस पे गाना लिखा जाए. So recently, like I've started doing. I'm working on my album currently. हाँ. Which my plan is to release it in 2022. Inshallah. Inshallah. So all the thing that I've written is more like a social movement, struggle as a woman in Pakistan, and then
पर्सनल चीज़ें बहुत सारी, सो लाइक वो सारे समटाइम्स recently I was writing a song about a very dark experience in my life and I'm kind of in the middle of completing it with my producer. और शी इज़ लाइक एक्सप्लोर इट मोर, रो के ये गाना लिखो, पूरा करो. तो यू नो आई एम लाइक वेरी सेंसिटिव आजकल एंड आई एम यूजिंग दैट. No, but that's that means that it will resonate with the audience as more authentic. ज़्यादा सब लोगों को लगेगा कि मतलब सच बोल रही है ना. अगर रो रही है, गाना दुखी है, तो मतलब खुश इंसान दुखी गाना गाता हुआ अच्छा नहीं लगता. बेसिकली दैट्स व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू. नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, रिमशा से कहेंगे हमें कुछ गा के सुनाए. वो होगा ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वैसे तो चेहरे हजारों हैं मेरी उदास निगाहों में, तुमने क्या देखा, क्या देखा. मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा. मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा. सोचा था प्यार तुम्हें करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूंगा, करूंगा. ख्वाबों का घर जो बनाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था, सजाया था. ये खबर ना थी, ये पता ना था, तुम तो झूठा प्यार हो. तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो. तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है. मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है. प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है. मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है. जबरदस्त. फैन, न्यू फैन. Hey, Amazing. Old fan. You were right. You were right. You know, ये कह रही थी कि she does songs in her own sort of style. I understand now. I get it. It's a mood. it's a mood, yeah. It's a mood. It's a vibe. It's a mood. मेरा दिल चाह रहा है कि you know सब माहौल फर्क होता, लाइटें डिम होती. I would have loved that. है ना? एक मूड में जा चुके थे हम सब लोग. I love it. It's amazing. मेरे साथ रिमशा कुरैशी हैं और मेरे साथ सज्जाद अली हैं, और आप देख चुके हैं ये वो वाले सज्जाद अली नहीं है, दूसरे वाले. Does that happen? कभी ऐसा हुआ है? यस, ये इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हुआ था. तुम सज्जाद अली नहीं हो, झूठे. नहीं, एक्चुअली एक ऐसा होता है? हाँ, एक बंदे ने एक स्टोरी लगाई हुई थी सज्जाद अली साहब के गाने की, तो उसने उनकी जगह मुझे टैग कर दिया था. आय. और मैंने वापस उनकी स्टोरी लगाई एंड ही मेंशन मी बैक और थैंक यू लिख के. और उनको अभी तक पता नहीं चला था कि ये वो वाले नहीं, ये दूसरे वाले सज्जाद अली.
somebody out there thinks कि सज्जाद अली ने उनकी story, स्टोरी which is true though. इट्स ट्रू, सज्जाद अली ने ही स्टोरी आपकी लाइक करके टैग कर आपको वापस ज़बरदस्त यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको किसी एक, आप दोनों से सवाल है, किसी एक पाकिस्तानी म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करना हो जिसके साथ अभी तक आपने नहीं किया, तो वो कौन होंगे? Ali Noor. अली नूर, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे ज़रा थोड़ा ओके। I'm a big Noori fan, and I'm like also like I've met him a couple of times. I'm a big fan. He's so humble, and then his singing style, like यस I understand that because it's similar also, and I've looked up to his style when I've like growing up. I'm a big fan of their music, and it's fun. It's like, you know, out there, high energy. ज़बरदस्त। Yeah. और आपसे बोलूं अगर सजाद? आई वांट टू वर्क विद बयान बयान। ऑलराइट। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ अजहर। I'm a big fan वैसे of their. हाँ वैसे बयान का भी म्यूज़िक ज़बरदस्त है, अली नूर का भी म्यूज़िक ज़बरदस्त है। अब आप हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं? बयान का सुनाएंगे, अली नूर का सुनाएंगे, किसी और का ही सुनाएंगे? Do you want to listen to some Michael Bublé? श्योर, Sure. आई डोंट माइंड Since I'm माइकल like a big jazz fan, so है ना, let's जैज। listen to Michael ओके, Bublé. माइकल बुब्ले। ऑलराइट। Sway. When the marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I'll go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I'll go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thank you. Oh my God! वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ रिमशा कुरैशी और सज्जाद अली बैठे हुए हैं और विदाउट एनी फर्दर अडू टाइम का मुकाबला सख्त मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप गाने में गाना का नाम लूँगी, आप उसको अपनी स्टाइल में गाएंगे। सेटिंग Done. मतलब गाएंगे और आप बजाएंगे, ठीक है? डील है? ओके, पहला गाना बूम बूम, Okay, नाजिया हसन। let's do it. दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल। देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल। मेरा मेरा सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा
The next one is मेरा बिछड़ा यार. Strings, big fan. गया वो जो चुरा के मेरी आँखों से निंदिया था, ले गया था दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदिया है, जाना है नदिया के पार, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार. All right. The last song that I'm going to give you is a choice that you will have between Na Re Na and Sari Raat. Narena. Na Re Na? Okay. Yeah. We haven't jammed that at all, so Should be good. go for it. He's good. Thank you so much. By the way, we're leaving you guys with this amazing final song. मेरी तरफ से मेरी टीम की जानिब से अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा रिस्पॉन्सिबली, माशास पहन लेना और बूस्टर्स प्लीज़ लगवा लीजिएगा. थैंक यू सो मच रिमशा, थैंक यू सो मच सज्जाद Thank you for आने having का. एंड ये फाइनल सॉन्ग के साथ हम सबको वीकेंड के अंदर धक्का देते हैं. रंगों को तू सुर के बता, ना रा रा ना रा ना रा रा, ना रे ना ना रे ना, तो है गीत सुना, ना रे ना ना रे ना, मोरे पीत ना पा. Somebody want to sing with me? ना रे ना ना रे ना, तो है गीत सुना, ना रे ना ना रे ना, मोहे गीत ना पा. जबरदस्त. That was